यानी कि अपना वो टाइम आपको हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है अपने इलाके का ना, जो भी है आपके इलाके में, ठीक है। जैसे कि मैं जहाँ पर रावलपिंडी वैली टाउन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पार्सल की तादाद बतानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि यार मुझे 2 ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर आए हैं। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एरिया सेलेक्ट किया, वो कहता है कि यहाँ पर बुक करें। आप बुक करते हैं, वो आपको बता देता है कि इस टाइम के दरमियान आपने आना है, अपने पार्सल कोड वहाँ पर यानी कि ड्रॉप ऑफ यानी कि वहाँ पर आपने रखने अब वहाँ पर आपने यानी कि देने के लिए, तो उसके बाद वो ग्राहक तक पहुँचा दिए जाएंगे। तो ये इनका सीन है यहाँ से, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये कैसे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर्स में, जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें ऑर्डर्स में ही होंगी। मैनेज ऑर्डर भी आपको समझ लग गई, मैंने रिव्यूज़ का भी पता लग गया, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ का भी पता लग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें आपके सामने कड़ियाँ खुलती जा रही हैं और आप ये सेलर सेंटर है इसको समझने लग गए हैं। अब देखिए प्रोमोशन में आपको सामने देखने को क्या मिलता है, कैंपेन। अब हम अगर कैंपेन पर क्लिक करें तो कैंपेन ये किस तरह की होगी, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ वो उनकी जो कैंपेन्स होती है, एक तो वो वाला सीन है। अगर आपके सामने ये आने दे विंडो, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर सामने ये जैसे आ गया, ठीक है, ये इनकी कैंपेन है, ठीक है। ये कहते हैं कि बंडल कैंपेन वगैरह हमारी ज्वाइन करनी है, आपने करें, ठीक है। कैंपेन ये है कि इन कैंपेन में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सेल्स आना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। अब कैंपेन जैसा कि ये बंडल कैंपेन है, शायद ये होता है ना कि अपने प्रोडक्ट का बंडल वगैरह बनाकर बेचना, वो वाला सीन है। अगर आप ज्वाइन करते हैं इस तरह का वो तमाम अगर क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है तो उस पर पूरा उतरना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, रजिस्टर कैंपेन जिनमें आप रजिस्टर हो जाएंगे तो वो, अगर आप किसी कैंपेन में अहल ही नहीं है कि उस कैंपेन में शामिल हो सके तो वो आपको यहाँ बता देंगे, डेली सेल्स वगैरह वही तमाम, ठीक है। अच्छा वाउचर में देखें, वाउचर में भी अवेलेबल कैंपेन, वही कैंपेन वाला सारा सीन है यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ पर एक कैंपेन आई हुई है इस वक्त प्लेटफॉर्म कैंपेन, तो यहाँ पर एक ही कैंपेन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कैंपेन्स वगैरह इनकी चलती रहेंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी प्रोमोशंस में। अब बंडल्स में भी देखें तो बंडल्स में भी इसी तरह की यानी कि अपनी वो सेल्स बढ़ाने की तरह से है। ये जो पोर्शन है ना जिसको हम जिस ऑप्शन को देख रहे हैं, इससे यही है कि इनमें तमाम जो ऑप्शंस है वो ये जो प्रोमोशन है इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इससे आपकी सेल्स ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले वो कहता है कि प्रोमोशन। अब प्रोमोशन अगर आप लगाना चाहते हैं अपने किसी प्रोडक्ट पर तो ऐड न्यू प्रोमोशन पर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी प्रोमोशन है ये आप देखें। आप ऐड ए न्यू प्रोडक्ट पर, ऐड ए न्यू प्रोमोशन पर क्लिक करते हैं जब, तो वो आपको यहाँ पर ले जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि कौन सी आप प्रोमोशन लगाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा एक खरीदता है तो उसके साथ एक फ्री देना चाहते हैं, फ्री गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें वो हम यहाँ पर देखेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अगले लेक्चर में तफसील से देखेंगे, लेकिन अभी ये है कि आपने ये जो सेलर सेंटर है इसको मुकम्मल तौर पर समझना है। आपने अपने जहन में ये नहीं बिठा लेना कि यार ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये नहीं मुझे समझ आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट को समझ लेना इसका मतलब है कि आप तमाम बिजनेस समझ गए। आप अपने कारोबार को ऑनलाइन भी मुंतकिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को, एक तो आपका जाहिर सी बात है आज की दुनिया में कारोबार को आगे बढ़ाने का सोचा जाता है। तो प्रोमोशन में आप बंडल में भी देख चुके हैं, सेलर वाउचर में जाहिर सी बात है वाउचर है, आपको इसकी भी थोड़ी सी समझ है, लेकिन ये खुल लेने दें कि वाउचर होता क्या है। अब देखें कि यहाँ पर है आप अपना वाउचर वगैरह वो क्रिएट कर सकते हैं, किस जगह अप्लाई होगा, कौन से एरिया में अगर अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से ऐड न्यू वाउचर पर क्लिक करता हूँ, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तमाम तरीके वो हैं जिनसे आपकी सेल्स में इजाफा होता है, यानी कि आपकी सेल्स ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप वो तमाम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, वाउचर कोड के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर कोड वगैरह लिख देते हैं, आप अपना वो तमाम मालूमात आप देंगे और सबमिट करेंगे, वही किस प्रोडक्ट पर लगाना है वो तमाम चीज़ें। अच्छा वाउचर भी होगा फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग जाहिर सी बात है इस प्रमोशन में ये है कि आप अपनी फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं कि यानी कि आपके प्रोडक्ट पर कि फ्री शिपिंग होगी, यानी कि फ्री शिपिंग चार्जेस, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो एक मकाम से दूसरे मकाम पर लेकर जाते हैं तो उसकी कुछ फ़ीस होती है जो कि वो बंदा अदा करता है, जो आपका ग्राहक है जो आपकी प्रोडक्ट लेता है। जाहिर सी बात है उसको महंगी पड़ती है इस तरह। तो अगर आप फ्री शिपिंग देते हैं तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली वो खुदकार तरीके से ना बढ़ेगी। जाहिर सी बात है लोगों का माइंडसेट होता है कि यार मुफ्त शिपिंग मिल रही है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो वो करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है सेलर्स पिक्स। प्रोमोशन में ही सेलर्स पिक्स असल में क्या है, इसका मतलब है कि आप देखें
कि सेलर पिक्स को इस तरह समझें कि ये दराज ने अपने आपको देता है कि आपकी प्रोडक्ट को न अपने जो स्टोर पर है वो आखिर में दिखाता है, यहाँ पर भी आपको दिखाएगा। अच्छा, इसका उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ कि आपने 60% रखना है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स इतने हो। इसको पहले ये समझते हैं कि सेलर पिक्स है क्या। ठीक है, यहाँ पर मैं दराज.pk पर जाता हूँ। दराज.pk पर मैं गया, यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई प्रोडक्ट लिखकर सर्च करता हूँ, तो अभी ये लोडिंग होने दें। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ऐसे समझ लें USB। ठीक है, USB इस तरह ये मैं एक प्रोडक्ट लिखी और सर्च किया इसको। अब मैंने जब इसको सर्च किया तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आएंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दराज पिक्स होता क्या। ठीक है, ये सेलर पिक्स होता क्या। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, सब आप इससे सबसे आखिर में जाएंगे ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ऑप्शन है दराज सेलर पिक्स के नाम से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक दफ़ा मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ जहाँ पर ना वो वाला ऑप्शंस हो। उसमें होता क्या है कि वो देख लेते हैं कोई और प्रोडक्ट। अभी जहन में प्रोडक्ट भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने प्रोडक्ट सर्च की है। अब मैं नीचे आता हूँ आराम से। ठीक है, जहाँ पर अगर आप सबसे आखिर में आएंगे तो आपको सेलर पिक्स का ऑप्शन वो नज़र आएगा इस तरह। ये लोडिंग हो रही है फिर से। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। वो दराज आपकी प्रोडक्ट भी वहाँ पर लगा सकता है। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं ना, तो आपकी प्रोडक्ट को वो, जाहिर सी बात है जब सेलर पिक्स में आती है, कोई भी बंदा सर्च करता है तो पहले पेज पर आपकी आखिर में प्रोडक्ट मौजूद होती है सेलर पिक्स में, तो वो वहाँ से उसकी ज़्यादा लोग खरीदेंगे। जाहिर सी बात है वो सेल्स बढ़ने का वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोमोशन में तमाम चीज़ें वही हैं जिनसे सेल्स आप बढ़ाते हैं। इसी तरह स्टोर डेकोरेशन। अब देखें स्टोर होता क्या है कि यहाँ पर हम इस बंदे का स्टोर देखते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, इसका स्टोर आपको दिखाता हूँ कि स्टोर होता क्या है और उसकी डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब है सजावट। ठीक है, स्टोर यानी कि आपका जो दुकान है ना ऑनलाइन, उसकी सजावट। अब मैं इस दुकान है ये मेरे सामने, मैं इस दुकान पर चला गया। ठीक है, ये दुकान है, यहाँ पर ये बता रहा है कि इतने फॉलोअर्स हैं, इतने तमाम चीज़ें। ठीक है, ये इसकी डेकोरेशन है। इसने सबसे पहले यहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ है बहुत अच्छा सा, यहाँ पर भी। ठीक है, नीचे अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह रखी हुई है, जहाँ पर उसने अपने प्रोडक्ट के वो बैनर लगाए हुए हैं। ये इसको कहते हैं स्टोर डेकोरेशन। ये इसका स्टोर था ऑनलाइन, इसका ये मुख्तलिफ है। ठीक है, वो यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर हमारा स्टोर है ना, हम अपने स्टोर को भी विज़िट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने यहाँ पर हमारा स्टोर देखें तो ये देखें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई प्रोफाइल है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस स्टोर को अगर आप देखें तो देखिए कितना अच्छा उसने सजाया हुआ है। कोई भी बंदा जाएगा ना, वो यही देखेगा कि हाँ भाई 3 साल हो गए हैं इसको ज्वाइन किए हुए, ये कितने इसने पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। ठीक है, कितने नेगेटिव है, कितने न्यूट्रल है, यानी कि ना खुश ना वो गम, इस तरह के। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें वो आपको देखने को मिलेंगी इसके स्टोर पर। जबकि हमारा स्टोर आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है। तो ये स्टोर डेकोरेशन आपने यहाँ से करनी होती है। ठीक है, यहाँ से तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। हम दोबारा बैक चलेंगे, आपको स्टोर डेकोरेशन का भी समझ आ गई। इन तमाम लेक्चर्स को हम यानी कि एक एक कर जब तफसील से देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ आएंगे। अभी ये है कि आपने ये जो सामने सेलर सेंटर है इसको समझना है। अब स्टोर डेकोरेशन का आपको पता लग गया। अब देखें ग्रोथ सेंटर में क्या है। अब यहाँ पर आपको वो बताएगा कि आपने उस दराज की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होती है, वो शराइत वगैरह आप समझ लें, जिनको अगर आप नहीं जिनको चलते जिन पर, तो वो आपके अकाउंट, आपके स्टोर, आपके ऑनलाइन स्टोर को वो हटा देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले ये आपको पॉइंट्स से मिलते हैं। अगर आपका पॉइंट 0 है तो बहुत ज़बरदस्त है। आपने हमेशा इसको 0 पर ही रखना है, किसी ना किसी तरह मेंटेन वो आपने इसके रखना है। यानी कि ऐसे कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, किसी सेलर के साथ वो शिकायत लगाता है कि किसी गाहक के साथ कोई ख़रीदार आता है उसके साथ, तो वो शिकायत लगाता है दराज को, तो ये आपको आगे ले जाएंगे 12 पर। आप फिर उनसे बात लाजमी कीजिएगा ताकि ये आप 0 पर लेकर जाएं। बात करेंगे तो वो आप दराज की टीम से की गलती हो गई, इस तरह का थोड़ा सा वो आप मक्खन मसाला वो लगा कर, ठीक है।
तो अगर आपका ये खुदा न खास्ता सबसे 36 पर चला जाता है या 24 पर, तो इस तरह, तो ये देखें कि यहाँ पर वो ऑप्शन मुख्तलिफ वो बता रहा है कि 12 पर गया तो आपका यानी कि आपके सर्च रिजल्ट, आपकी कोई भी प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में 7 दिन के लिए नहीं आएगी। अगर 24 पर जाता है तो 14 दिन के लिए आपकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगी। अगर यहाँ पर चला जाता है तो 14 दिन, लेकिन 14 दिन यहाँ पर है तो 14 दिन लिखा हुआ, लेकिन वो होता ये है कि आप प्रोडक्ट अपलोड भी नहीं कर सकते, और हो सकता है कि वो यहीं पर आपका अकाउंट है ना जो ये आपने स्टोर बनाया हुआ है ऑनलाइन, इसको हटा दें, यानी कि इसको ना डिलीट कर दें, वो मुकम्मल तौर पर आपको अपनी वेबसाइट से निकाल दें कि आप नहीं बेच सकते हमारी चीज़ें। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप समझ लें कि वो लाजमी आपका अकाउंट है डीएक्टिवेट करेंगे। तो आपने हमेशा इसको 0 पर ही रखना है, ठीक है। वो नीचे लिखा हुआ है कि ठीक है, आप हमारे लिए एक अमली नमूना है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ग्रो सेंटर का भी पता चलेगा। अब बिजनेस एडवाइज़र ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसमें आपको पता लगता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल्स आ रही है, कितने क्लिक हैं, कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी आगे जा रही है, कितने लोग देख रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बिजनेस एडवाइज़र में पता चलेगा। ये सिर्फ आपके स्टोर से मुतल्लिक, ठीक है। वो यहाँ पर आपको बताता रहेगा तमाम चीज़ें। आपने ये क्लिक करेंगे नीचे वो ग्राफ भी बनाता रहेगा, ठीक है। जो सा भी आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ये बिजनेस एडवाइज़र में तो यहाँ पर वो तमाम वो चीज़ें आपको दिखाता रहेगा, कौन सी वो तमाम, ज़ाहिर सी बात है आपके स्टोर से मुतल्लिक जो आपका कारोबार है उसके मुतल्लिक ना आपके जहन में वो आइडियाज़ आएंगे कि यार ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, इसको मैंने मज़ीद किसी तरह आगे लेकर चलूँ, इसको पीछे रखूँ, इस तरह का। कितने विजिटर आ रहे हैं, यार थोड़े विजिटर आ रहे हैं, तो मैं अपने स्टोर को किसी ना किसी तरह पॉपुलर करूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँ, कहीं से भी वो पेज पर यानी कि व्यूज़ लाऊं। तो ये तमाम चीज़ें आपको बिजनेस एडवाइजर्स में पता चलेगा, उससे आप तजिया लगाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर तो वो तमाम चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद आता है फाइनेंस। अब देखें फाइनेंस में आपको क्या है कि जो ये जो है ना मालियाती माल के मतलब यानी कि आपके पैसों से मतलब जो भी है लेन देन का मामला, वो यहाँ पर इस टाइम में आपको मालूम होगा। अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि ये जो अकाउंट है इसमें कितनी लेन देन हुई, वो तमाम चीज़ें आपको ना बैंक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन वगैरह वो तमाम चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी अकाउंट स्टेटमेंट में, ठीक है। आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करते हैं कि इस माह की मुझे प्रिंट करनी है, वो प्रिंट का आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके वो यहाँ पर बता रहा है कि अभी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा अकाउंट ही नया है। तो आप देखें इसके बाद आता है ऑर्डर ओवरव्यू, यानी कि आपके जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आते रहे हैं उनसे मतलब वो मालूमात आपको यहीं पर मिल जाएगी कि कितनी चीज़ें बिकी हैं, कितनी उन्होंने फीसेस वगैरह ली हैं, कितना आपका प्रॉफिट वगैरह, वो तमाम चीज़ें ना आपको यहाँ पर फाइनेंस में देखने को मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें फाइनेंस से मतलब इसके बाद है ट्रांजेक्शन ओवरव्यू, यानी कि आपने वो कितने पैसे निकलवाए, क्या सीन है, वो तमाम चीज़ें ना यहाँ पर आपको वो देखने को चीज़ें मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है अब इन तमाम चीज़ों का ना आपको वो पता चल रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ से लेकर जहाँ तक आए तो आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखिए फाइनेंस भी आपको समझ लग गई कि माल से मतलब यानी कि मालियाती इस कारोबार से वो लेन देन से मतलब, ठीक है। अब नीचे जो ऑप्शन आता है ये है दराज यूनिवर्सिटी। अब देखिए दराज यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, चीज़ों को सीखना। जैसे बात है दराज ने भी इसी तरह एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है जहाँ पर दराज के सेलर्स हैं ना जो हम जैसे लोग हैं जो चीज़ें बेचना चाहते हैं उनको सिखाने के लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी दराज.pk पर ले जाएगा आपको। अब जब आपको वहाँ पर ले गया तो वहाँ पर आपको कोई भी मसला है, कोई भी नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कोई भी उनका वो वेबिनार इस तरह होता है कि ऑनलाइन मीटिंग समझ लें, ठीक है, वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तमाम चीज़ें आपको मुख्तलिफ मालूमात वगैरह भी चाहिए होंगी तो वह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग से मतलब मालूमात चाहिए, ऑर्डर मैनेजमेंट से मतलब मालूमात चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ पर मुख्तलिफ इनके कोर्सेज वगैरह होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कौन सी जगह से, यूनिवर्सिटी दराज.pk से। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो उस मतलब भी ले आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कंपेंसी लिख देते हैं, ठीक है, तो वो तमाम मवाद वगैरह आपको दिखा देगा, ठीक है, जो सा भी आपने सीखना है। तो यकीनन आप समझ गए हैं कि दराज यूनिवर्सिटी क्या है। दराज यूनिवर्सिटी ये है कि आप अपने जो सेलर्स हैं वो यहाँ से चीज़ें सीखते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आप कर देखें, ठीक है, बगैर हिचकिचाए आप तमाम चीज़ों को देखें, ठीक है, यहाँ से आकर।
अच्छा, तो इसके बाद दराज यूनिवर्सिटी पर भी हमने देख लिया। अच्छा, सेलर स्पोर्ट्स क्या है? सेलर स्पोर्ट का मतलब है कि आपकी ना वो आपके वो रहनुमाई करने के लिए है, ठीक है। हेल्प सेंटर है सबसे पहले इन्होंने बनाया हुआ, यानी कि हेल्प सेंटर में ये है कि अब हम हेल्प सेंटर पर चल कर देखते हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ सवालात वगैरह आपके मसाइल, अगर आप कोई भी यहाँ पर सवाल लिखते हैं ना अपना, तो पहले किसी ने अगर वो सवाल किया हुआ या उससे मिलता जुलता सवाल है, पहले इन्होंने बनाए होते हैं पहले से, ठीक है। वो उनमें अगर आपका जवाब है तो ठीक है, आप वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लिखते हैं ना जहाँ पर, जैसे कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग से प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग को ही सर्च करता हूँ जहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग को सर्च, तो ये मुख्तलिफ वो सवाल आ गए आपके सामने। तो इन सवालों में आप देख सकते हैं, यहाँ से अक्सर आप फारग बैठे हों तो ये लाजमी पढ़ा करें। इस तरह ये होता है कि आपके ना जहन में तमाम चीज़ें ना वो क्लियर होती है आपको, ठीक है। काफ़ी सारा ये फ़ायदा मिलता है आपको ये पढ़ने का। तो ये जैसे मैं कहता हूँ कि यार ये वाला सवाल मैं ढूंढ रहा था, इसका तो ये सवाल मौजूद है, मैंने क्या दराज टीम से बात करनी, यहीं से मैं देख लेता हूँ, मैं यहीं से देखता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई मेरी मदद हो गई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलर सेंटर है, यही है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया ना, अब जो ऑप्शन है वो यहाँ हो गए हैं, तो तस्वीर में आपको ये ऊपर नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन वही हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको वो तमाम चीज़ें जहाँ पर वो दिखा रहा है, ठीक है। आपको ज़ाहिर सी बात है तमाम चीज़ें समझ आ गई है ना, हेल्प सेंटर का फ़ायदा। तो ये फ़ायदा है हेल्प सेंटर का, ये आपको सेलर स्पोर्ट में मिलेगा। इसके बाद है शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज। सर्विसेज कहते हैं खिदमात को, ज़ाहिर सी बात है अक्सर वो कहते हैं कि आप सर्विसेज आपके भी जहन में है ना, इसके सर्विसेज खिदमात को ही कहते हैं, ठीक है। आप शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि अपनी जो दुकान है उसको तरतीब देने की खिदमात कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी होंगी, आप देखते हैं उनमें कि दराज हमें कौन सी खिदमात का कह रहा है। तो देखें सबसे पहले कि दराज कह रहा है कि अपनी प्रोडक्ट की आपने तस्वीर लेनी होती है ना अपनी तस्वीर अपने प्रोडक्ट की। तो वो कहता है कि ये जो बंदे हैं ना, ये बंदे तस्वीरें लेते हैं आपकी प्रोडक्ट की, कराची में है, ये लाहौर में है, ये कराची में है, ये कराची में है। तो आपको 200 जी चार्ज देंगे। अगर आप अपना कोई आपका जान पहचान वाला नहीं है तो आप इनसे भी करवा सकते हैं काम। कराची में है तो ये वाले बंदे हैं, लाहौर में है तो ये है बंदा, इस्लामाबाद में है तो ये वाला बंदे हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपको बताएगा किस बारे में। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल का भी बता रहा है, तो ये कौन सी खिदमात आपको लेकर जाता है, कौन सी खिदमात पर आपके स्टोर को मैनेज करने के लिए, आपके स्टोर को तरतीब देने की तमाम खिदमात यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप चल सकते हैं, कोई वो मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेक्ट अस। कंटेक्ट अस का मतलब क्या कि हमसे रब्ता करें। अब हाँ, आप हमसे रब्ता करने का मतलब ये है कि दराज से रब्ता करें। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दी हुई है, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने भी ये चीज़ करनी है, ठीक है। करनी क्यों है वो लाजमी है। अब देखें यहाँ पर वो एक चीज़ है कि दराज है, वो कहते हैं कि आप डिंग टॉक की ऐप डाउनलोड कर लें और हमारी जो कम्युनिटी है ना उसको ज्वाइन कर लें, उसका हिस्सा बन जाएं। तो आपने डिंग टॉक वो ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये मैंने नीचे स्लाइड्स पहले ही बना दी हैं इसकी, ताकि इसका कोई वो मसला ना बने, ठीक है। लेकिन अभी हम जहाँ पर इस कंटेक्ट अस को यहीं पर रखते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप सोल्यूशन कोई भी ढूंढने किसी के बगैर रह गए तो यहाँ पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि एक्स फॉर्म क्या है कि आपको कोई भी मसला है, आपका सेलर सेंटर अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो आप उसके लिए भी एक्स फॉर्म की मदद लेंगे, यानी कि अपना सवाल वगैरह ना वो लिख कर इनको भेज देंगे, वो आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कौन सा है, ये इन्होंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और टाइमिंग भी आपने दी हुई है, टाइमिंग देख लें। इसके बाद वो कहता है कि लाइव चैट में भी आप इनसे बात कर सकते हैं, ये लाइव चैट है। तो ये आप यकीन एक्स फॉर्म पर आप क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। ये xform.daraz.pk पर आ गए। यहाँ पर आप अपने सवाल से मतलब लिखेंगे। आप समझ लें कि यहाँ पर मैं प्रोफाइल मैनेजमेंट पर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेलर सेंटर लॉगिन और वेरिफिकेशन में कोई मसला है, मेरे वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ अकाउंट, जिसकी वजह से मेरा सेलर सेंटर अकाउंट वो लॉगिन वो यानी कि ऑनलाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ कि नो और नो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कमेंट्स वगैरह लिखकर मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं इनको आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर मोर डिटेल दराज
वो कहता है, उसके बाद कहता है कि वाज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, आप कहते हैं नो, तो फिर वो कहता है कि रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। इसके साथ उन्होंने ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल का भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप उनको मेल भी कर सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव चैट लाजमी लाइव चैट में अपने वो मसले को डिस्कस करें, उसकी वजह यह है कि लाइव में ज़्यादा वो अच्छा रहता है, ठीक है। एक्स फॉर्म भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप उससे मुतल्लिक काफ़ी सारी वो होता है ना कि आपको वो देखने को मिलता है तमाम चीज़ें, तो वो तमाम वो आप देख सकते हैं यहीं से, ठीक है। वो दराज सेलर्स यूनिवर्सिटी पर भी ले जाएगा, यहीं से वो तमाम ऑप्शन है यहीं से आप देखेंगे। और लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है, लेकिन आप यहाँ पर रोमन उर्दू में लिख सकते हैं, जैसे कि क्या हाल है, इस तरह, ठीक है। वो आपको वो ज़बान का कोई वो ज़बान में, ये पाकिस्तानी लोग ही बैठे हुए हैं, ये समझ जाएंगे रोमन उर्दू, ठीक है। आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये तो हो गया आपका ये स्पोर्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंट सेटिंग्स में, जैसे कि हम यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में सबसे पहले आता है प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल पर आप देखें कि सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल से मुतल्लिक ले जाएगा, ठीक है। आपका नाम वगैरह वही आप यहाँ पर तमाम चीज़ें देखें। अगर आपका स्टोर कहीं पर वो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी मालूमात वगैरह ना, जैसे बिजनेस से इंफॉर्मेशन है, बैंक इंफॉर्मेशन जहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो बताएंगे कि ये मालूमात हमें चाहिए, आपने सही नहीं प्रोवाइड की, सही नहीं दी, तो इस वजह से आपका वो अकाउंट ना होता है बाज़ औक़ात के वो ऑनलाइन ही नहीं करते हैं। तो वो आपने कैसे करना है, प्रोफाइल में जाकर आपने देख लेना है। उसके बाद सेलर लोगो है, वो ये तमाम ऑप्शंस है, ठीक है, जिनको हम देखेंगे। अच्छा, सेलर लोगो यानी कि ये जो तस्वीर होती है ना आपकी वो अपने स्टोर की, तो वो अच्छी सी आप डिज़ाइन करेंगे, वो भी दिखा देंगे, ठीक है। कैसे डिज़ाइन करनी है वो एक डिज़ाइन अच्छा सा कर लेते हैं, ऐसे कि कोई भी देखे वो कहे कि यार ये कोई बंदा है ना जो सही से पता नहीं, कोई ऐसे समझ लें कि सदियों से काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है यूज़र मैनेजमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका क्या मतलब है ये आप समझे। अब देखिए, इस वक्त एक ही यूज़र हूँ जो कि मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास मुकम्मल एहतियारात है और मेरा स्टेटस है एक्टिव है, मैं इस वक्त, ठीक है, इस स्टोर को चला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐड यूज़र से क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें कौन सा आप एक्सेस देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि यार ये बंदा ना मेरा सेलर डेकोरेट शॉप है। डेकोरेट शॉप क्या होता है हम आगे देख सकते हैं, ये पिछले थोड़ी देर पहले, ठीक है। आप ये करते हैं, उसका ईमेल लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं और कंट्री लेकर एक्टिव पर क्लिक ये टिक ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह का वो आप मुख्तलिफ यूज़र्स को अपने यानी कि अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। वो सिर्फ इसी तक एक्सेस रखेगा, जब वो लॉगिन कर आएगा ना इसी तक एक्सेस होगा, वो सिर्फ आपकी शॉप को ही डेकोरेट कर सकेगा। तो ये मुख्तलिफ वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे आता है अकाउंट सेटिंग में भी वही हम अकाउंट यानी कि पासवर्ड वगैरह ना जितना भी है, ठीक है, अपलोड करना ये प्रोफाइल को, और चेंज पासवर्ड अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो वाले ऑप्शंस है। इसी के साथ चैट सेटिंग यहाँ पर भी हमने देखा था, ठीक है। चैट सेटिंग में देखें कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो चैट सेटिंग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन से औकात मैं काम करता हूँ, किस वक्त, यानी कि मैं जब वो यानी कि काम नहीं करता, वो तमाम औकात आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक नया यूज़र ऐड कर सकते हैं जो आपका ये यानी कि वो मैसेज का जवाब वगैरह भी देते हैं, ठीक है। क्विक रिप्लाई यानी कि इसी के साथ ऑटो रिप्लाई में भी आप रख सकते हैं। वेलकम, अगर कोई भी यानी कि मैसेज करता है आपको तो आप वेलकम वो वाला कार्ड भेज सकते हैं, इस तरह का वो तमाम नोटिफिकेशंस हैं तो आप इनको ऑन कर देते हैं। सच सी बात है, मैसेज का जितना आप ज़्यादा जवाब देंगे तो आपको वो बताएगा कि आपका स्कोर क्या है, बिजनेस एडवाइज़र में वो तमाम चीज़ें भी होंगी, ठीक है। आपको वो बताएगा कि आपका स्कोर हमेशा आपने ज़्यादा रखना होता है। अब हम दोबारा, अच्छा, सेलर डॉक्यूमेंट्स इसको हम अभी रहने देते हैं, हम दोबारा सेलर सपोर्ट पर चलते हैं, कॉन्टैक्ट अस पर चलते हैं। वो डिंग टॉक वाला क्या सीन है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखें डिंग टॉक पर हम आ गए, वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को वो ज्वाइन करें, ठीक है। हम देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिंग टॉक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और वो नंबर जो आपने दराज सेलर सेंटर पर दिया हुआ है उससे साइन अप हो और अकाउंट बना लें। नोट,
डिंगटॉक को आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा तो जी हम आगे चलते हैं। ये हमने डाउनलोड की और इसको ओपन किया। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। ये आपके सामने क्रिएट न्यू अकाउंट है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब जब क्लिक किया तो वो कहता है रजिस्टर बाय फ़ोन नंबर पर क्लिक करें। रजिस्टर बाय फ़ोन नंबर ये है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब वो कहता है कि नंबर लिखें और एग्री एंड रजिस्टर पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे और एग्री एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब 92 पहले लिखा हुआ है तो 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा नंबर है 0345 इस तरह, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 345। इस तरह आगे शुरू करूँगा। नंबर लिखने के बाद मैं एग्री एंड रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरे नंबर पर, जहां पर जो भी है वो मेरे नंबर पर कोड भेजेगा, वो कोड मैं लिखूंगा। तो इस तरह आगे थोड़ी सी वो मालूमात पूछकर इस तरह आपके सामने ये वाली आ जाएगी, शो हो जाएगी, यानी कि आपका अकाउंट बन जाएगा। जब मेरा अकाउंट बन गया तो यहाँ पर आपको एक कंटेक्ट्स का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंटेक्ट पर प्लस का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शंस आते हैं। वहाँ पर आपने ज्वाइन ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पर क्लिक करना है। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये तमाम ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपने सर्च नेम ज्वाइन पर क्लिक करना है। सर नेम यानी कि नाम को सर्च करके ज्वाइन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो सर्च वो बाहर आ जाता है, यानी कि सर्च का एक खाना आ जाता है, वहाँ पर आपने लिखना होता है। वहाँ पर आप लिखेंगे दराज सेलर्स PK। जी स्पेलिंग देख लें, सेलर्स, ठीक है, जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो सेलर, ठीक है, दराज सेलर्स PK लिखेंगे और सर्च का बटन दबाएंगे। जब आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे भी आ सकते हैं। अगर एक ही आता है तो उसके नीचे ये लिखा होना लाजमी है सर्टिफाइड। अगर सर्टिफाइड नहीं लिखा होता तो फिर वो नहीं है, आप दोबारा सर्च करें, ये स्पेलिंग सही लिख कर, ठीक है जी। आप जब आपके सामने आएगा दराज सेलर्स PK तो आपने ज्वाइन किया, सर्टिफाइड आ गया, इसको आपने ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जब आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो कहेगा कि मालूमात दे। मालूमात में आपने नाम देना है, सेलर ID और शॉप का नाम देना है। अब सेलर ID आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आप यहाँ पर अगर आएँ तो देखें, सबसे पहले सेलर ID को हमने देखना है, ज़ाहिर सी बात है। तो सेलर्स ID आपको यहीं से प्रोफाइल से पता चल जाएगा। प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी ID है, इसको कहते हैं सेलर ID, ठीक है। कैसे आया, यहाँ पर आप देखें तो प्रोफाइल पर, ठीक है, सेलर ID को आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, सेलर ID। उसके साथ आपने एंड का लगाकर इस तरह एंड, तो शॉप का नाम लिखना है। शॉप का नाम क्या है, यहाँ पर आपको सामने ऊपर दिखाया गया होगा, तो आपने ये वाला शॉप का नाम भी यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने कैटेगरी एंड सिटी लिखना है। शहर अपना लिख दें। सबसे पहले कैटेगरी जैसे कि आप फैशन लिख लें, जो भी है आप कौन सा सामान बेचने वाले हैं, ठीक है, कोई भी आप लिख दें, फैशन लिख देंगे और एंड डालकर आगे आप अपना शहर का नाम लिख देंगे। ये तमाम 3 चीज़ें आपने लिखनी है जिनके साथ स्टार है। तो आपको अगर प्रोमो कोड का पता है तो वो तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें देनी है। नाम, सेलर ID आपने अपने सेलर सेंटर से निकाल कर, शॉप नेम जो आपको मैंने बताया कि वो भी सेलर सेंटर के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद कैटेगरी एंड सिटी ये लिखना है। लिखने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा कि रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है, यानी कि वो एडमिन के पास चली गई। अब वो अप्रूव करे, अप्रूव वहीं से आएगा, ठीक है। आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। तो आपने यकीनन तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और PDF फाइल्स हमारे जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पर आप फाइल्स के सेक्शन में जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई। यहाँ पर मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम, ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। आज दराज मुकम्मल कोर्स के हवाले से चौथा लेक्चर है। चले हम शुरू करते हैं। चौथा लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर को देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेलर सेंटर दराज का जो है उसके बारे में मालूमात हासिल की थी कि ये तमाम ऑप्शंस क्या हैं और ये तमाम जो सेलर सेंटर पर नज़र आने वाली चीज़ें हैं ये क्या हैं। तो यकीनन आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। तो चले आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं।
आज का लेक्चर सबसे पहले दराज पर कौन सी प्रोडक्ट बेची जानी चाहिए। जाहिर सी बात है जब हम सेलर सेंटर को समझ गए हैं तो हम प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास अब प्रोडक्ट ही नहीं है। यहाँ पर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं दराज पर। तो आज का लेक्चर उसी से मुतल्लिक है। अगर आपका स्टोर किसी जगह मौजूद है, यानी कि आपकी अपनी कोई दुकान है या आप पहले से किसी दुकान को संभाल रहे हैं, तो आप वो दुकान की तमाम चीज़ें अपने दराज स्टोर पर लगा सकते हैं। सिर्फ उसमें ये एक शर्त है कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स ना हो, जो कि दराज की तरफ से तरह की पाबंदी ना लगी हो कि ये वाली प्रोडक्ट्स आपने नहीं बेचनी, जैसे कि सिगरेट्स वगैरह हैं इस तरह। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हम यहाँ पर दराज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोहिबिटेड, तो ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका PDF को ओपन कर करके कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो हम सेल नहीं कर सकते। आप इनके अलावा से बाकी तमाम चीज़ें सेल कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जिस तरह की काफ़ी सारी इमेज हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सेल नहीं कर सकते हैं दराज पर। तो उनके अलावा आप बाकी तमाम चीज़ें सेल कर सकते हैं दराज पर। इसी तरह आप पीछे जाएंगे और मज़ीद आप देख सकेंगे यहाँ पर लिस्ट को कि ये कौन सी है, तो तमाम चीज़ें आप देख लेंगे। तो अगर आपका कहीं पर स्टोर मौजूद है, उसमें ये जो चीज़ें हैं जो दराज की जानिब से मना की गई हैं कि आप ये नहीं सेल कर सकते, उनको छोड़कर आप बाकी तमाम चीज़ें दराज सेलर सेक्टर के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं ऐड अ प्रोडक्ट कर कर। अब देखें, अब दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर आप पहले से कोई प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, आप ना कोई कारोबारी शख्स हैं और मुनाफा बनाने की गर्ज से दराज पर आए हैं, तो ऐसे में आपको दराज पर प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट तलाश करना पड़ेगा। ये अमल प्रोडक्ट की तलाश या फिर प्रोडक्ट का शिकार, प्रोडक्ट हंटिंग कहलाएगा। तो आज हम ज़्यादातर लेक्चर इसी से मुतल्लिक होगा कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप कैसे एक प्रोडक्ट सेल कर, कैसे आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसको आप सेल करके मुनाफा बना सकते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट की तलाश करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी ई कॉमर्स, यानी कि दराज हो गया कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, जिसमें चीज़ें बेची जा सके, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का जिम्मा उठाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स यानी कि चीज़ें जिनको हम बेचते हैं के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। और जो आदमी कारोबारी नहीं होता या नया नया इस काम में आया होता है, उसको नाम बहुत कम मालूम होते हैं, यानी कि चीज़ों के नाम। और उसको अगर कोई नाम जहन में आए तो वो अपने इर्द गिर्द पड़ी चीज़ों में से ही होता है। ज़ाहिर सी बात है, आप कोई कारोबारी आदमी नहीं है, मैं आपको कहता हूँ कि कौन सी चीज़ हम सेल करें, आप सोचने लग जाएंगे। आपके जहन में जो आसपास आपके जहन में चीज़ दिखेगी आपकी आंख से, आप उसी का नाम लेंगे कि ये हम सेल कर देते हैं, ये मोहल्ले में है, ये ठीक है, इस तरह आपके जहन में है। लेकिन अगर आप बेहतरीन प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ें, इस तरीक़ाकार पर अमल करें, क्योंकि आपके जहन में जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर किसी के जहन में होंगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। ऐसे में आप दराज पर एक प्रोडक्ट का नाम लिखकर उस प्रोडक्ट को बेचने वाले स्टोर में जाकर प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हैं। इस तरह आप 1-2 दिन लगाकर तमाम प्रोडक्ट्स जिनके 90 से ज़्यादा रिव्यूज़ और रेटिंग स्टार 4 से ज़्यादा हों की लिस्ट बनाकर MS एक्सेल में महफूज कर लें। अब देखें, इस चीज़ को समझने के लिए इस तरह समझें कि आपको अगर कोई, मैं कहता हूँ कि यार पेन ले आओ, तो आप बाज़ार जाएंगे बुक डिपो पर, ठीक है, किसी भी किताबों की दुकान पर, आप वहाँ से पेन लेंगे। जब आप वहाँ दुकान में दाखिल होंगे तो क्या वहाँ सिर्फ एक पेन होगा? यकीनन आप कहेंगे नहीं, वहाँ पर बेशुमार चीज़ें होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें कि हमारे जहन में उनके नाम भी नहीं पता होगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ऑनलाइन भी करना है। अब जाहिर सी बात है, आप कारोबार तो नहीं है, तो इसीलिए आपने सबसे पहले दराज पर एक चीज़ का नाम,
एक चीज़, किसी भी कैटेगरी का एक चीज़ का नाम आपने लिखना होता है। फिर आपके सामने जो चीज़ें आती है उसमें से आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, जाहिर सी बात है दराज पर भी स्टोर मौजूद हैं, तो आप उन स्टोर में जो दूसरी चीज़ें हैं उस स्टोर में पड़ी हुई उनके नाम देख लेते हैं। उनमें कौन सी प्रोडक्ट आपने देखनी है जिनके 90 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और रेटिंग स्टार 4 से ज़्यादा हों, उनकी आप लिस्ट बनाते हैं और MX एक्सेल में महफूज करेंगे। अब देखिए इसकी वजह क्या है कि आप पहले तमाम प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब सबसे पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं दराज स्टोर पर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आया हूँ स्टोर पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट का नाम मैं लिखने के बजाय मैं यहाँ से किसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक फर्ज कर लें कि यहाँ पर मैं हैंड्स फ्री है, इसी को क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ इसका रेटिंग स्टार, ठीक है, 4 से ज़्यादा हैं और इसके जो रेटिंग स्टार देखिए 4 से ज़्यादा स्टार हैं और इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिव्यूज़ भी देख लिए, वो भी 90 से ज़्यादा हैं, तो मैं इसका नाम भी उठा लूँगा। अब मैं इसका नाम तो उठाना ही उठाना है, लेकिन मुझे क्या कहा गया है कि स्टोर में जाना है, ठीक है। स्टोर में जाकर दूसरी प्रोडक्ट भी देखनी है कि ये वाला स्टोर है जो ये जैसे सिल्वर स्टोन ट्रेडर्स, ये और कौन कौन सी चीज़ें सेल कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर ये चीज़ सेल कर रहे हैं तो मज़ीद चीज़ें भी सेल कर रहे होंगे, तो मैं वो भी देखूंगा। उसके लिए मैं सीधा सा ये करूंगा कि इस जगह क्लिक करूंगा जी, जैसे जहाँ पर लिखा होता है ना सोल्ड बाय, मैं इस जगह पर क्लिक किया। अब मैं इनके स्टोर में आ गया हूँ। अब देखिए इनके स्टोर में मैं आया, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन्होंने सेल में लगाई हुई, ये तमाम चीज़ें। इनमें मैंने वो वाली चीज़ें उठानी हैं जिनके रिव्यूज़ 90 से ज़्यादा हैं और रेटिंग स्टार 4 से ज़्यादा है। अब मैं इस तरह करूंगा कि उन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर लूँगा। कैसे करूँगा, एक्सेल की शीट ओपन कर लेता हूँ ताकि उनका नाम भी सेव कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं ठीक है, इसी तरह मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम के नाम से। तो यहाँ पर मैं एक एक कर चीज़, जैसे कि ये जो मेरा ये क्राइटेरिया है 90 रिव्यूज़ और 4 रेटिंग स्टार पे पूरा उतरती है, तो मैं इसका जो नाम है वो सेव कर लूँगा ओपन लिंक न्यू पर, यहाँ पर जाकर इसका नाम। अब मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में मैं इनको एक एक कर देख सकूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता जाऊँगा इसका नाम और महफूज कर लूँगा। फिर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ ये भी प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ 90 से ज़्यादा हैं, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर महफूज कर लेता हूँ, इसका नाम भी। अब देखिए इसी तरह आपने करते जाना है तमाम चीज़ों के। अब देखिए इनके नाम आपको नहीं था पहले पता, लेकिन अब आप उसके स्टोर में गए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं। इसको क्या कहते हैं आपको पता चल गया, इसको क्या कहते हैं, इसी तरह इसको क्या कहते हैं आपको पता चल गया। आप इन तमाम चीज़ों के नाम जिसके भी 90 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उनके नाम आप इकट्ठे कर लेंगे एक्सेल शीट पर और इसको महफूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे आप जब मुख्तलिफ स्टोर पर जाएंगे हर तरह की, ठीक है। अब देखिए आपको नाम वाला जो जहन में था कि हमारे जहन में नाम ही नहीं है तो हम कैसे वो प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है अब नाम वाला तरीका आपका हल हो गया। अब आप कोई भी प्रोडक्ट जिसका आपको नाम भी नहीं पता फिर भी आप उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आता है प्रोडक्ट हंटिंग के मराहिल, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग करने का मरहला सबसे पहला क्या है कि किस तरह हम प्रोडक्ट को हंटिंग करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी बेहतर है। प्रोडक्ट हंटिंग की शराइत पर अमल पैरा होते हुए हम बेहतरीन प्रोडक्टों को ढूंढ सकते हैं, यानी कि इन शराइत पर अगर हम पूरा उतरते हैं तो हमें बेहतरीन प्रोडक्ट मिल सकती है। अब देखिए क्या है वो शराइत। प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये से 500 रुपये तक हो, लेकिन कीमत की हद आप 100 रुपये से 800 रुपये तक भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास बजट है, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है नए सेलर को कि 100 से 500 के दरमियान ही रखें। उसकी वजह क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे शुरू में। ज़ाहिर सी बात है आपने शुरू में समझना भी होता है, काफ़ी सारी गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, तो उन कोताहियों गलतियों से सीखने के लिए आपको इसी के इस दरमियान कीमत को रखना पड़ेगा। अगर आप इसी के दरमियान कीमत रखेंगे तो 20,000 से 30,000 के दरमियान ये सारा काम चल सकता है, ठीक है। अब देखें सबसे पहला मरला था कीमत 100 रुपये से 500 रुपये तक हो, तो हम वो देख लेते हैं कि कैसे, ठीक है। दराज पर मैं दोबारा आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने किसी भी प्रोडक्ट का नाम सर्च किया,
नाम सर्च करने के बाद यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं एक एक कर देखूंगा, कोई ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है, किसी की कीमत उससे बेहतर ये है कि आप फ़िल्टर यानी कि फ़िल्टर अप्लाई करें कि उनका इस्तेमाल कर लें। यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम प्राइस, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम प्राइस क्या थी 100 रुपये। ठीक है, आप यहाँ पर 100 रुपये लिखेंगे और यहाँ पर आपकी कीमत क्या थी, आप 800 भी कर सकते हैं लेकिन 500 आप रखें, तो यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है, 500। अब मैंने ये कर दिया। ऊपर जहाँ पर फ़िल्टर है कि ये वाला फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है इन प्रोडक्ट पर, आपके सामने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और कौन सा है वो है कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ कम से कम 90 से ज़्यादा हों और प्रोडक्ट रेटिंग कम से कम 4 से ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यू तो नहीं, यहाँ पर मैं रेटिंग को 4 स्टार है ये जो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा कि इससे ज़्यादा रेटिंग वाले आएँ। अब देखिए कितनी प्रोडक्ट रह गई 176। अब आपको तजिया करना आसान हो गया। ऐसी प्रोडक्ट जिनके 90 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, रेटिंग स्टार 4 से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो रिव्यूज़ हैं वो 211 हैं और रेटिंग स्टार भी काफ़ी अच्छी है। आप ऐसी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब ऐसी प्रोडक्ट्स को इस तरह देखना है कि आपने क्राइटेरिया मैच करना है। अब मैंने ये प्रोडक्ट का इंतखाब कर लिया। मैं कहता हूँ कि पहली शर्त पर भी पूरा उतरे, दूसरी पर भी पूरा उतरे, तीसरी पर भी पूरा उतरे। ऐसा ही है कैसे कि ये देखें 212 रेटिंग, 212 इसके रिव्यूज़ हैं, 90 से ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद रेटिंग स्टार 4 से ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए। अब तीसरा क्राइटेरिया जो अगला जो है इसका जो शर्त है वो ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा इकसाम वाली ना हो, प्रोडक्ट साइज़ वाली ना हो, प्रोडक्ट की एक्सपायरी तारीख ना हो, मतलब लंबे अरसे तक महफूज रखी जा सके। तो क्या उस पर ये हम पूरा उतरते हैं? नहीं। इकसाम का मतलब ये है कि जैसे ये है ना 128 में है, 16 में है, 32 में है, ये इकसाम वाली चीज़ें ना होनी चाहिए आपकी शुरू में। ठीक है, आप शुरू में जब इस पर अमल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना वो समझने को मिलेगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह यह है कि जब आप नए नए आते हैं तो आपसे कोई आर्डर करवाता है, आप आर्डर करते हैं तो बाद बंदों से गलती हो जाती है, वो 128 कर भेज देते हैं। ठीक है, इसी तरह जोन सा भी है, मुख्तलिफ अगर वेरिएशन में है प्रोडक्ट तो वो कोई भी सिलेक्ट, अब वो बाद में कमेंट्स है जो रिव्यू देने का वक्त आता है वो कहता है कि हमने तो ये वाली मंगवाई थी, आपने तो कुछ और भेज दी। आप जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है इस तरह का सीन, तो देखें उसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ना इस तरह के वो मसले बनते हैं कि हमने ये वाली मंगवाई थी, उसने हमें ये वाली भेज दी है, हम ये क्या करें, इसने हमें ये वाली भेज दी है। ठीक है, इसीलिए हम इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं कि आप ज़्यादा इकसाम वाली चीज़ को ना इस्तेमाल करें। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इस पर पूरा नहीं उतरी है, क्यों? इसकी वेरिएशन है। तो अब इस पॉइंट से हम इस प्रोडक्ट को रद्द कर देंगे। हम कहेंगे ये वाली प्रोडक्ट नहीं ठीक, हमने इसको समझ लिया, रद्द कर लिया। हम मज़ीद कोई नई प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। आप फ्लैश सेल से भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, वो इस तरह के। अब देखिए यहाँ पर फ्लैश सेल में आपने ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है वो जो ज़्यादा बिक रही हो, जो ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है बिक रही है, उसके बाद में भी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर फर्ज कर लें, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट है, ये काफ़ी है, ये वाली देखिए लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा है, तो मैं इसी पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर भी वही की कीमत तो ठीक है, उसके बाद रेटिंग स्टार भी इसके अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन आ गई। ठीक है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको भी रद्द करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, कोई और देख लेते हैं प्रोडक्ट। इसी तरह हम नीचे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोडक्ट का नाम वगैरह लिखकर उसे तलाश कर सकते हैं। अगर आपके जहन में प्रोडक्ट का कोई भी नाम हो, जैसा कि आपने यहाँ पर महफूज किए होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के जितने भी आपने नाम महफूज किए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फर्ज कर ले आप इसी प्रोडक्ट को अभी उठा लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लेक्चर है हमने इसको आगे, आप फर्ज कर लें इसकी वेरिएशंस यहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, ये एक ही है, तो आप कहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है मेरी, इसके जो वेरिएशंस है वो भी नहीं है, ये भी पास हो गया मेरा। ठीक है, ये चारों जो शराइत है इन पर मैं पूरा उतरा हूँ।
ठीक है, कीमत भी कम है, रेटिंग स्टार भी ज़्यादा है, और उसके बाद रेटिंग स्टार जो वो भी ज़्यादा है, रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, और प्रोडक्ट ज़्यादा एग्जाम वाली भी नहीं है, ताकि कोई आपको रिटर्न नहीं करेगा, कोई आपको बुरा वो रिव्यू नहीं देगा कि मैंने नीली मंगवाई थी आपने पीली भेज दी, मैंने इस साइज़ में मंगवाई थी आपने इस साइज़ में भेज दी, इस तरह का वो मसला ना आपको नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक्सपायरी वाली भी नहीं है कि आपकी वो चीज़ बड़ी बड़ी ख़राब हो जाए या काफ़ी सेल ही ना आए तो आप कहें कि जी मेरी तो प्रोडक्ट का ही नुकसान हो गया, वो तो एक्सपायर हो गई है, तो ये वाला वो मामला भी ना हो। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि गूगल ट्रेंड पर इस प्रोडक्ट के नाम पर 25 से ज़ायद पॉइंट्स हों। अब ये बड़ा अहम चीज़ है। अब देखिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू लिंक पर, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट गूगल ट्रेंड पर इस प्रोडक्ट के नाम पर 25 से ज़ायद पॉइंट्स हों, आपने 1 साल का रिजल्ट देखना है। अब देखिए, ये गूगल ट्रेंड है, ठीक है, जियो ये लोकेशन है, ऊपर देखिए पीके का मतलब पाकिस्तान, ठीक है। आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर। मैं सर्च करता हूँ इसका नाम, और यहाँ पर इसका नाम मैंने 12 मंथ का डेटा देखना है, ठीक है, यानी कि 1 साल का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल का डेटा वो दिखा रहा है, ठीक है। ये गूगल सर्च पर मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले देखें कि 44, 70, 36, उसके बाद आप देखें ये तमाम 1 साल का आप डेटा देखेंगे। ज़्यादातर जो डेटा है यानी कि वो क्या होना चाहिए, 25 से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उसके होने चाहिए। तो आप देखेंगे अभी तो ये यहाँ पर कम है, लेकिन इसका काफ़ी है। ये वो वाला सीन नहीं है कि ट्रेंडी है, यानी कि वो मौसमी सीन नहीं है कि मौसमी प्रोडक्ट है कि ईद आई और बिकी, ईद नहीं आई और ना बिकी, ठीक है। आप कहते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। नीचे आप मज़ीद देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसके साथ दूसरे कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से आप कहते हैं कि ठीक है मेरी प्रोडक्ट ये भी यहाँ से भी पास हो गई। अब ये तमाम क्राइटेरिया पर आपकी प्रोडक्ट पूरा उतरी है, ठीक है। अब आप समझ लें कि प्रोडक्ट पूरा उतर गई, ये वाली प्रोडक्ट है। आप कहते हैं कि मैं भी ये वाली प्रोडक्ट सेल करूँगा। अब मसला ये है कि आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या आया आप ये वाली प्रोडक्ट कहीं से ख़रीद सकते हैं और इससे कम कीमत में बेच सकते हैं, यानी कि इससे कम कीमत में आपने बेचनी है और ख़रीद कर बेचनी है, ठीक है। आपने मुनाफा भी कमाना है। ये तो चलें हो गया हमारी एक प्रोडक्ट हंट, ठीक है। फर्ज कर लें आप कि तमाम क्राइटेरिया पर पूरा उतरी है हमारी प्रोडक्ट। आगे हम चलते हैं प्रॉफिट चेक करने के लिए। तो उसके लिए आप किसी भी प्रोडक्ट पर हमको फ़ायदा होगा या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप जारवीज़ कैलकुलेटर, ये एक टूल है जो दराज हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम आगे देखेंगे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी को लिंक ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिंक इसका ओपन किया, ठीक है। ये लेकिन आप गूगल से भी इस तरह सर्च कर सकते हैं कि जी इसका नाम सर्च किया और दराज भी साथ लिख दें आप, और यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पर गए jarviz.pk और यहाँ पर आप देखें कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और वही चीज़ आ गई। अब देखें आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके इर्द गिर्द किसी होलसेल मार्केट में कहीं से भी यही प्रोडक्ट इसी तरह की, ठीक है, बिल्कुल आपको मिल रही है या नहीं, किस इससे कम कीमत में, यानी कि आप जिसके भी आप जब देखेंगे आप कहते हैं कि यही प्रोडक्ट मुझे 70 रुपये में मिल रही है कहीं से, ठीक है। यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट सेल प्राइस, आप कहते हैं कि मैं ये बंदा बेच रहा है 164 की, मैं बेचूंगा 150 की, ठीक है। फर्ज कर लें आप कहते हैं कि 150, आप कहते हैं डिलीवरी चार्जेस हैं जहाँ पर आप 70 कर दें, ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग, आप कहते हैं कि यही प्रोडक्ट मुझे जो मैंने ख़रीदी है मार्केट से वो 90 रुपये में पड़ी है। आप कहते हैं कि जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें 20 रुपये वैसे होता है, आप 15 लिखें, ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ना वो रैप्स इतना ज़्यादा, ठीक है। आप ये कर लेते हैं। करने के बाद आपने कैटेगरी भी यहाँ सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी इसकी कौन सी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी इन एयर हेडफोन्स, और ये वाली कैटेगरी है टीवी ऑडियो वाली, ठीक है। अब यहाँ पर वही कैटेगरी का इंतखाब करेंगे,
GVRD1, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी का भी इंतखाब कर लिया। अब तमाम चीज़ें उसी तरह रहने दो, कैलकुलेट पर क्लिक करें। अब जब कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 17% है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि कमीशन है ना जो इस कैटेगरी का वो 8.6 है, ठीक है, 13 रुपये बनेगा। उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग दूसरे जो चार्जेस है, उसके बाद टैक्सेस वगैरह है 13 रुपये। टोटल जो चार्जेस हैं वो 30 रुपये है। वो कहता है कि आपकी जो नेट प्रॉफिट जो नेट प्राइस है जो कि असल में कीमत है वो 120 है, इनको निकाल कर, ठीक है, इन चार्जेस को 120 रुपये। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो 105 रुपये पड़ेगी, यानी कि आप ये देखें ना 90 और 15 को आप प्लस करेंगे, यानी कि 90 में आपने चीज़ खरीदी, 15 रुपये में पैक वगैरह की, आपको कितनी कॉस्ट पड़ी 105 रुपये। वो कहता है कि जो प्रॉफिट है ना वो आपको 15 रुपये बचेगा। एक प्रोडक्ट आप सेल करेंगे कितने रुपये प्रॉफिट बचेगा, 15 रुपये। तो अब उसने ये कैलकुलेट करके तमाम चीज़ें बता दी, यहाँ तक प्रॉफिट आपको 15 रुपये बचेगा, तमाम चीज़ें इस कैलकुलेटर के थ्रू आपने पता लगा ली। अब देखिए कि यहाँ पर वो कहते हैं कि 300 यूनिट है तो आपको 27,000 में पड़ेंगी, ठीक है। इसी तरह वो तमाम चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है। गिव अवे यानी कि रिव्यूज़ वगैरह भी बढ़ाने होते हैं, वो तो चलिए हम बात करेंगे लिस्टिंग में। इसी तरह ये तमाम चीज़ें उसने आपको बता दिया, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। आपको इतने में भी अगर आप फ़र्ज कर लें कि प्रोडक्ट है, आप कहते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा 250 में, ठीक है, 250, और आप कहते हैं कि ये वो प्रोडक्ट मुझे मिल रही है 200 रुपये में, ठीक है, फर्ज कर लें उसी तरह की मैं। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप मुनाफे में भी नहीं नुकसान में जाएंगे। नुकसान में इस तरह जाएंगे कि जब आप यहाँ पर जाएंगे दराज को भी आपने चार्जेस वगैरह देने हैं, टैक्सेस वगैरह देने हैं, उसके बाद जब आप जाएंगे तो 7 रुपये आपका नुकसान होगा हर एक चीज़ के बिकने पर। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी हैं। अब यकीनन आप जब कोई चीज़ प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं उसके बाद आपने उसको कैलकुलेटर के थ्रू ज़रिए देख भी लिया कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं। अगर तो आपको फ़ायदा होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, फ़ायदा होने वाली प्रोडक्ट है आपकी, तो आप आगे चलेंगे। आगे आप देखें यहाँ पर आपने प्रोडक्ट को वो तमाम चीज़ें हंट कर ली, एक अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यकीनन आपको आज प्रोडक्ट हंटिंग से मुतलिक चीज़ें समझ गए। अब आगे चलते हैं कि नए सेलर हैं, आप नए सेलर हैं, जाहिर सी बात है आपने नया अकाउंट बनाया है। अब नए सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती है, उनका भी आज हम जिक्र करते हैं यहाँ पर। अब उनका जिक्र हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले नए सेलर्स दराज पर एक दिन में 10 से ज़्यादा ऑर्डर वसूल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपने वो चीज़ ले आए हैं बाज़ार से, ठीक है, आप बेचने लगे हैं तो 10 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएंगे। 10 ऑर्डर हो चुके हैं तो यार वहाँ ऑर्डर ही नहीं आएगा। एक दिन 24 घंटे होता है, तो आपको जो अगले 24 घंटे तक कोई भी वो ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये एक न्यू सेलर को यानी कि डिसएडवांटेज समझ लें इस तरह का। अब देखें नीचे भी एक और मसला है, वो ये है कि नए सेलर को जब एक दिन में 5 ऑर्डर तक मिल जाते हैं तो मजीद ऑर्डर तब तक रुक जाते हैं। मजीद ऑर्डर कौन से, अगले 5, जैसे बात है टोटल 10 ऑर्डर मिलने होते हैं, लेकिन जब 5 ऑर्डर मिल जाते हैं तो अगला ऑर्डर छठा ऑर्डर मिलना रुक जाता है। वो तब तक रुक जाता है जब तक आप उन 5 ऑर्डर को रेडी टू शिप नहीं कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से जाकर ऑर्डर्स में जाकर देख लेते हैं कि हाँ भाई ये वाली प्रोडक्ट है, मैंने इसको पैक कर लिया है, अब तैयार है इसको शिप करने के लिए। वो जब तक नहीं करते तो आप 5 के बाद वो चीज़ें रुक जाती है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स की जो लिमिट है वो 5 है। टोटल कितने ऑर्डर आप रिसीव कर सकते हैं एक दिन में न्यू सेलर, 10। पेंडिंग ऑर्डर की जो वो लिमिट है वो कितनी होगी नए सेलर के लिए, 5, यानी कि 5 ऑर्डर आए। जब तक आप उन पेंडिंग ऑर्डर को अगला मरहला उनका नहीं करते कि रेडी टू शिप, तब तक वो अगले ऑर्डर आपको नहीं मिलेंगे। अब देखें नए सेलर्स अपनी ऑर्डर की हद कैसे बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है ये 10 है, इसको 50 कैसे किया जा सकता है, इसको 20 कैसे किया जा सकता है, वो देखें। नए सेलर्स अपने ऑर्डर की हद बढ़ाने के लिए ऑर्डर को रद्द करना, वापस करना, यानी कि कैंसिलेशन एंड रिटर्न रेट 2% से कम रखना होगा और 90% मस्बत रेटिंग करनी होगी। और सबसे अहम वो ये कि एक हफ्ते में 15 प्रोडक्ट भिजवाने होंगे, यानी कि बिकवानी होंगी 15 प्रोडक्ट। अगर आप एक हफ्ते में बेचते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, और 60 प्रोडक्ट एक महीने में आपको सेल करनी पड़ेंगी। लेकिन सेल इस तरह करनी है कि 2% से कम आपका कैंसिलेशन और रिटर्न रेट ना हो। जाहिर सी बात है अब इसी वजह से आपने वेरिएशन वाला सीन नहीं रखना है ताकि आपका कैंसिलेशन और रिटर्न रेट कम ना हो और 90% मस्बत रेटिंग हो। यानी कि अगर आप जाहिर सी बात है ये रखेंगे थोड़ा सा मसला बनेगा, वो 90% से गिर जाएगी रेटिंग। ये जहाँ पर आप देख सकते हैं
जब वो गिरेगी तो आपको वो फिर समझने के न्यू सेलर से वो जो अगला ऑर्डर की वो लिमिट है वो नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यकीनन आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। चलें फिर आगे चलते हैं। आगे आता है जी द्राज प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मार्केट में मकबूल टूल। अब जारवीज नाम से ड्राज प्रोडक्ट हंटिंग में मकबूल टूल मौजूद है। वो 7 दिन का ट्रायल फ्राहम करते हैं जिसको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ओपन है, इसी में चले जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला टूल है। ठीक है, ये आप वेबसाइट आप इसकी देख सकते हैं। अब इसमें 7 दिन का वो ट्रायल देते हैं, लेकिन सबसे पहले कीमतें देख लेते हैं। अब देखिए वो कहता है कि द्राज श्रीलंका में भी काम कर रहा है, नेपाल में, बांग्लादेश में भी, जैसा कि हम पहले लेक्चर में इस पर बात की थी। अच्छा, तो द्राज पाकिस्तान 600 रुपया समझ लें महाना इसकी जो कीमत है। ठीक है, आप खरीद सकते हैं। जहाँ पर 1200 है, इसमें ये तमाम चीज़ें हैं आप देख सकते हैं इसी तरह। ठीक है, लेकिन वो 7 अच्छा अकाउंट शेयरिंग में इसमें दे रहा है कि आप अपना अकाउंट शेयर भी कर सकते हैं। अब देखें ये कितना है, 2000 महीने का। अच्छा, यहाँ पर वो ये एक चीज़ है कि आप ने 7 दिन का ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हम लॉगिन या साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे और ईमेल लिखने के बाद आप पासवर्ड लिखेंगे, ऐसा पासवर्ड जो इतना मुश्किल हो के आप भूल जाएं। तो यहाँ पर आप इसी तरह से समझ पासवर्ड लिख लिया। ठीक है, अब देखिए पासवर्ड लिखने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक मेल आएगी। वो मेल आएगी, आप उस मेल से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप दोबारा इसी जगह आएंगे और लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन पर आने के बाद आप अपने अकाउंट को लिखेंगे, वही जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने साइन इन पर क्लिक किया, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च भी है और भी काफ़ी सारे। प्रोडक्ट डेटाबेस क्या है ये भी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डेटाबेस में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इनमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन इनकी एक्सटेंशन भी है। एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है आप देखिए। यहाँ पर ये मैं गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर गूगल क्रोम में नहीं, ये इस तरह का पजल वाला सीन होता है। ठीक है, ये जो लोगो वगैरह सिंबल वगैरह। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ओपन क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है इसी टूल का नाम। तो मैं भी लिख लेता हूँ क्या नाम है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये इसके सामने लिखा हो jarvis.pk, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड टू क्रोम पर क्लिक करता हूँ और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हुआ और इसके बाद ऐडिंग टू क्रोम पर हो रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं इसको पिन कर दूंगा ताकि ऊपर यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, ये टूल भी हो गया। अब मैं आता हूँ अपने द्राज की तरफ। तो द्राज में दोबारा बिल्कुल होम पेज पर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। ये मैं प्रोडक्ट सर्च की इस टूल को देखने के लिए कि ये टूल कितना मावन साबित हो सकता है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग में। अब देखिए इस पर मज़ीद भी आपने देखना है, रिसर्च करनी है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। उस एक्सटेंशन को चलाने के लिए सबसे पहले वो मुझसे ईमेल और पासवर्ड मांगता है। 7 दिन का ट्रायल है, तो आपने वही इस्तेमाल करना है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको 7 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन किया तो वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताने लग गया। अब पहली तो बात है वो प्रोडक्ट बता रहा है, जो मैंने यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं मेरे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट बता रहा है, फिर वो बता रहा है कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद ब्रांड बता रहा है, उसके बाद सेलर बता रहा है और प्राइस बता रहा है, रेटिंग बता रहा है, रिव्यूज़ बता रहा है और ये बता रहा है कि एक मंथ में कितनी सेल्स आती है, कितने ऑर्डर इसके बिक जाते हैं एक महीने में। वो कहते हैं कि 20 प्रोडक्ट इस तरह की ये एक महीने में निकाल रहा है। और वो उम्र भी बता रहा है कि ये इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को 12 महीने यानी कि 1 साल तक हो गया है।